हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में निरीक्षण पर्यवेक्षण की घटनाएं दोस्तों घटती ही रहती हैं। अब तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा निरीक्षण के लिए बाकायदा पत्र भी निर्गत किए जाते हैं। ज़्यादातर समय जो ब्लॉक स्तरीय सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों का निरीक्षण करते रहें, किसी भी प्रकार की शैक्षिक या प्रशासनिक या वित्तीय शिथिलता न होने पाए, ताकि विद्यालय न केवल ऑपरेशन कायाकल्प के मानकों पे बल्कि गुणात्मक उन्नयन के मानकों पे खरे उतरें, बच्चों की शिक्षा दीक्षा बेहतर हो, बच्चे निपुण भारत मिशन के द्वारा जो निर्धारित दक्षताएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको समय अनुसार प्राप्त कर लें। पूरा का पूरा बुनियादी शिक्षा पे फोकस है, पूरा का पूरा जोर है। इसके लिए परियोजना से शिक्षकों की क्षमता के संवर्धन के निमित्त समय समय पे शैक्षिक सामग्री भी शिक्षकों को दी जाती हैं, उससे संबंधित प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो ये है कि परिषदीय विद्यालय के जो हेड टीचर हैं, जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं, अक्सर जाने अनजाने उनके सम्मान के साथ दोस्तों खिलवाड़ हो जाता है। और वो खिलवाड़ कभी कभी डिमोरलाइज करने के लिए उद्देश्य भी होता है। और दोस्तों, वो खिलवाड़ ये है कि कुर्सी की मर्यादा होनी चाहिए। कुर्सी की जो ताकत है वो हेड टीचर की, उसको बरकरार रखनी चाहिए। आखिर संस्था प्रधान के रूप में पूरे के पूरे विद्यालय की वित्तीय प्रशासनिक शक्तियां उसमें निहित हैं। आखिर कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, एआरपी या एसआरजी अगर उसकी कुर्सी पे बैठ करके निरीक्षण के कार्य को अंजाम देगा और वो संस्था प्रधान या हेड टीचर अपने सहायक के सामने, अपने असिस्टेंट टीचर के सामने दयनीय स्थिति में दिखेगा, तो सीधी सी बात है, उसको विद्यालय को प्रशासित करने में, विद्यालय को चुस्त दुरुस्त रखने में, संगठित करने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। उसका जो मोराल है दोस्तों वो गिर जाएगा। यद्यपि ये सब जो घटनाएं हैं काफ़ी हद तक व्यक्तिगत हैं। जो भी डाइट मेंटर, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एसआरजी या सक्षम अधिकारी ब्लॉक स्तरीय जाते हैं, वो दोस्तों रोप गांठने के लिए नहीं जाते हैं, वो विद्यालयों के सुधार के लिए ही जाते हैं। लेकिन कतिपय ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से अलीगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को बाकायदा पत्र निर्गत करना पड़ा। यही कि दोस्तों हेड टीचर की कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। उसकी कुर्सी पे ना तो विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, ना विकास खंड के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और ना ही राज्य संदर्भदाता समूह यानी एसआरजी समूह का कोई सदस्य उनकी कुर्सी पे न बैठे, स्टाफ के सामने निरीक्षण का भयादोहन कर उन्हें जलील न करे। इस तरीके का दोस्तों पत्र जारी हुआ है। कुर्सी की मर्यादा दोस्तों होनी चाहिए, कुर्सी का प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो भी प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं, वहाँ का प्रोटोकॉल दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट होता है। वहाँ कुर्सी की जो मर्यादा है उसको बड़ा ध्यान रखा जाता है। उनकी कुर्सी पे जब तक उनके स्तर का सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता, कोई दोस्तों बैठता नहीं है।
लेकिन हेड टीचर की कुर्सी इस तौर तरीके से दोस्तों रहती है कि अक्सर लोग आकर के उस पर बैठ कर के ही हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। और हुकूमत दोस्तों बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर कोई शिक्षक या हेड टीचर अपने को कमतर आंकता है या उसे अपने सम्मान या मर्यादा के खिलाफ लगता है, तो बिल्कुल उसको विरोध करने का अधिकार है। और शायद ये विरोध हुआ, इसीलिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ महोदय को पत्र निर्गत करना पड़ा कि आखिर कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों आते हैं पत्र के आलोक में, देखते हैं पूरी की पूरी बात क्या है। दोस्तों कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ से बाकायदा पत्र निकला है। 1 सितंबर 2023 आज ही का पत्र है और कार्यालय आदेश है, बाकायदा अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि जनपद के परिषदीय विद्यालयों में निरीक्षण या भ्रमण के समय कतिपय निरीक्षणकर्ताओं, दोस्तों मैंने कहा था कि कुछ निरीक्षणकर्ता ऐसा करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते। यथा BO, DC, SRG, ARP आदि के द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठकर विद्यालय के अभिलेख आदि का परीक्षण किया जाता है। यह स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं है एवं सर्वथा अनुचित है तथा प्रधानाध्यापकों के सम्मान के विरुद्ध है। दोस्तों हेड टीचर का रेस्पेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी संस्था हो वहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अपने गुरु और गुरु के मुखिया का बहुत ही सम्मान करते हैं। और जो मुखिया रहता है वो समुदाय के केंद्र में उसका विद्यालय रहता है, पूरे के पूरे समाज का एक प्रकार से मैनेजर होता है। छोटा ही लघु समाज अगर हम बोलें, जॉन डीवी ने तो दोस्तों स्कूल को एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी कहा था। समाज का लघु रूप है विद्यालय। तो वहाँ पे अगर हेड टीचर का अपमान होता है किसी भी रूप में, या अच्छा वो नहीं महसूस करता है, असहज महसूस करता है, तो उस समाज का अपमान है, तो प्रधानाध्यापकों के सम्मान के विरुद्ध है। अतः उक्त के दृष्टिगत समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों के निरीक्षण के समय उक्त का विशेष ध्यान रखें। यदि भविष्य में किसी भी माध्यम से ऐसी स्थिति अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आती है, दोस्तों किसी भी माध्यम का मतलब, मान लीजिए कोई BO सर हेड टीचर की कुर्सी पे बैठे हैं, उनका फ़ोटो खींच लिया जाता है, वीडियो बना लिया जाता है, या कोई एकेडमिक रिसोर्स पर्सन या SRG बैठे हैं, डाइट मेंटर बैठे हैं और बाकायदा वीडियो बन जाती है। यदि भविष्य में किसी भी माध्यम से ऐसी स्थिति अथवा हस्ताक्षरी के संज्ञान में आती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। दोस्तों ये पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अलीगढ़ द्वारा निर्मित हुआ है। 1 सितंबर 23 को निर्गत हुआ है और बाकायदा इसकी दोस्तों कॉपी भी भेजी गई है। आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जिन्होंने शिक्षकों के सम्मान बचाने की दिशा में ऐसा पत्र निर्गत किया है, वो सर वाकई प्रशंसा के पात्र हैं। और उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़। आपके द्वारा पत्र का जो कॉपी है वो जिला अधिकारी महोदय अलीगढ़ को भी प्रेषित किया गया है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय अलीगढ़ को, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़ मंडल को और गार्ड फाइल में। तो डॉक्टर साहब का जो ये कार्रवाई है, जो एक प्रकार से आदेश निर्गत किया गया है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। हेड टीचर जो भी हैं उनके सम्मान को बनाने वाला है। इनको साधुवाद, हृदय से आभार। ऐसे ही अधिकारी दोस्तों होने चाहिए जो कि कम से कम संस्था प्रधान या हेड टीचर की कुर्सी की मर्यादा को दोस्तों समझें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो तो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। परिषदीय विद्यालय में आप हेड टीचर हैं, आप नाना प्रकार की परेशानियों से रूबरू होते रहते हैं।